कहते हैं कि एक लीडर वह होता है जो आपकी कमजोरी को आपकी सबसे बड़ी ताकत बना दे, और एक मैनिपुलेटर वह होता है जो आपकी कमजोरी को ही आपका डेथ वारंट बना दे। कुरुक्षेत्र के उस आखिरी रात जब श्री कृष्ण और शकुनी आमने सामने थे तो बात सिर्फ हार जीत की नहीं हुई, बात हुई इंसानी दिमाग से खेलने के उस तरीके की जिसने एक तरफ पांडवों को भगवान बना दिया और दूसरी तरफ कौरवों को राख। सुनिए इन दो महादिमागों की वो बातचीत जो सीधे आत्मा पर वार करती है। शकुनी अपने चेहरे पे कुटिल मुस्कान लिए कृष्ण से बात करते हुए कहते हैं कि कान्हा, तुम चाहे जितनी बड़ी बड़ी बातें कर लो, पर सच तो यह है कि तुम्हारे पांडव दूध के धुले नहीं हैं। युधिष्ठिर जुए का आदी है, अर्जुन का अहंकार 7वें आसमान पर रहता है और भीम में तो सिर्फ गुस्सा भरा है। तुमने इन कमजोरियों की दुकान को अपना मोहरा बनाया है कृष्ण। कृष्ण शांत होकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, शकुनी मामा, आपने इंसानों की कमियां तो ढूंढ ली, लेकिन कूटनीति का असली नियम भूल गए। हाँ, युधिष्ठिर में जुए की कमजोरी थी, लेकिन मैंने उस कमजोरी की आग में उसे ऐसा तपाया कि आज वो धर्मराज कहलाने के काबिल बना। अर्जुन के मन में जब अपनों के खिलाफ हथियार उठाने का डर और मोह आया तो मैंने उसे गीता का ज्ञान देकर उसकी कमजोरी को गांडीव के टंकार में बदल दिया। मैंने उनकी कमजोरियों को सुधारा, उन्हें तराशा और उनकी सबसे बड़ी ताकत बना दिया। शकुनी मुस्कुराते हुए, और मैंने क्या किया? मैंने दुर्योधन को हस्तिनापुर का सबसे शक्तिशाली योद्धा बनाया। कृष्ण एक कदम आगे बढ़ते हुए और शकुनी की आंखों में देखते हुए, नहीं मामा श्री, आपने दुर्योधन को बनाया नहीं, उसे अंदर से खोखला कर दिया। दुर्योधन के मन में पांडवों के लिए थोड़ी सी जलन थी, सिर्फ थोड़ी सी। आपने एक अच्छे मामा की तरह उसकी उस जलन को शांत करने के बजाय उसमें घी डाला, उसे भड़काया, उसकी ईर्ष्या और उसके गुस्से और उसकी जलन को उसकी ताकत बताया। आपने उसकी कमजोरी को सुधारा नहीं, बल्कि इतना बड़ा बना दिया कि उसी कमजोरी ने उसका पूरा साम्राज्य निगल लिया। शकुनी गुस्से में पासा खींचते हुए, वह मेरा भांजा था कृष्ण, मैंने उसे राजा बनाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। तब श्री कृष्ण तीखी और कड़क आवाज में बोलते हैं, राजा बनाने के लिए नहीं मामा श्री, अपने बदले के लिए आपने दुर्योधन का इस्तेमाल किया। दुर्योधन का स्वभाव अधर्मी नहीं था, लेकिन आपने उसके दिमाग में नफरत का ऐसा जहर घोला कि उसे धर्म और अधर्म का फर्क दिखना ही बंद हो गया। जब भरी सभा में द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तब आपने दुर्योधन को रोका होता तो आज वह बच जाता, लेकिन आपने उसकी इस नीचता पर ताली बजाई। सच्चा मार्गदर्शक वह होता है जो डूबते हुए को रास्ता दिखाए, वो नहीं जो खाई की तरफ बढ़ रहे इंसान को पीछे से धक्का दे दे। आपने दुर्योधन का पथ भ्रष्ट किया है शकुनी जी, उसे तबाह आपने किया है, पांडवों ने नहीं। शकुनी अपने कांपते हुए हाथों से पासों को देखते हुए, तो तुम कुरुक्षेत्र के इस नरसंहार का ठिकरा पूरी तरीके से मुझ पर ही फोड़ना चाहते हो। कृष्ण पलटते हुए और आखिरी और सबसे करारा वार करते हुए, इतिहास गवाह रहेगा मामा श्री, कृष्ण ने कमजोर लोगों को उठाकर नायक बना दिया और शकुनी ने एक ताकतवर राजकुमार की कमजोरियों को भड़काकर उसे खलनायक बना दिया। कल जब दुर्योधन मरेगा तो उसकी मौत का कारण भीम का गदा नहीं, बल्कि आपका वो पासा होगा जिसने उसके दिमाग को अंधा कर दिया था। कूटनीति का सबसे बड़ा सच, एक तरफ कृष्ण थे जिन्होंने कमियों को सुधारकर धर्म की सेना खड़ी की थी, और दूसरी तरफ शकुनी था जिसने कमियों को भड़काकर अधर्म का महल खड़ा किया था। फैसला आपका है, आप अपनी कमियों को सुधारकर कृष्ण बनना चाहते हैं या उन्हें